अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शाहराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंद में कई हुक्मरानों ने दौरे वक्त पर हुकूमत की। लोधी आल उनमें से एक थी जिसने तकरीबन 3 पीढ़ियों तक हिंद पर हुकूमत की। इब्राहिम लोधी इस आल के आखिरी हुक्मरान हैं। कहा जाता है कि उनके अंदर खूब सारी खूबियां थी, लेकिन उनके फैसले बहुत जल्दबाजी में लिए जाते थे। साथ ही उनके किरदार भी कई बार अब्रॉड थे, बहुत ज्यादा। असल में वो आमराना शाही हुकूमत करना चाहते थे, जिस वजह से एहतजाज का सामना उनको कई बार करना पड़ा। और नतीजा ये रहा कि वो उतने मजबूत नहीं हो सके जितना एक हुकूमत के तौर पर उनको होना चाहिए था। आखिर 1526 में पानीपत की जंग में उनका सामना सुल्तान बाबर से हुआ, जिसमें उनको शिकस्त हुई और लोधी आल पतन के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। चूंकि इब्राहिम लोधी आल के आखिरी हुक्मरान थे, इसलिए उनको नजदीक से जानना बेहतरीन होगा। सिकंदर लोदी के बेटे थे इब्राहिम। इब्राहिम लोदी की विलादत 15वीं सदी में हुई। वो सिकंदर लोदी के सबसे छोटे बेटे थे। जब बाबा सिकंदर लोदी चल बसे तो इब्राहिम लोदी आल की कमान मिली और वो दिल्ली के सुल्तान बन गए। उनकी हुकूमत में बैठते ही उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने बाबा की तरह लोधी आल को आगे ले जाएंगे और उनके दायराकार होंगे। हालांकि ये नहीं हो सका। शुरुआत से उनका किरदार अपने लोगों के लिए ठीक नहीं रहा। उनकी सख्ती के साथ अपनी सल्तनत करनी चाहिए। असल में उनका मानना था कि इससे लोग उनसे डरेंगे और उनके हर एक कदम में उनका साथ देंगे, जबकि उसका ये दाव उन पर ही भारी पड़ गया। उनके ज़माना किरदार का लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके लश्कर के अंदर भी उनके गुस्से का भाव पनपने लगा, क्योंकि उनके हुकूमती में उनके अपने ही उनसे खुश नहीं थे। इसलिए दूसरों के लिए इस ताक़ीब का फ़ायदा उठाना लाज़मी था। दुश्मन लोधी आल पर कब्ज़ा करने की फ़िराक में तहरीकें बनाने लगे। इब्राहिम लोधी के बाबा का ख्वाब था कि वो किसी भी तरह से ग्वालियर के किले पर कब्ज़ा कर सके। इसलिए उनके बाबा ने ग्वालियर के किले पर कई बार कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश की। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। बाद में अपने बाबा के ख्वाब को पूरा करने के लिए इब्राहिम लोधी ने उस पर हमला किया। इब्राहिम लोधी की पानीपत की लड़ाई एक तारीखी लड़ाई मानी जाती है। वैसे पानीपत में 3 बार लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन 1526 में लड़ी गई लड़ाई को सबसे बड़ी और ख़तरनाक लड़ाई माना जाता है। ये लड़ाई सुल्तान बहादुर बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान लड़ी गई थी। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि इब्राहिम के लिए इतनी अहम भी थी कि इसका अंदाज़ा आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं कि इस लड़ाई के लिए उन्होंने ख़ास तरीके से अपने लश्कर को तैयार किया था। कहते हैं कि सुल्तान बाबर के करीब 15,000 जंगजुओं के मुकाबले में इब्राहिम के जंगजुओं की तादाद कई ज़्यादा थी। उनकी तरफ से तकरीबन 30,000 से 40,000 मर्दों ने ही इस जंग में हिस्सा लिया था। बस वो कमजोर इसलिए पड़े क्योंकि बाबर इससे पहले ऐसी कई बड़ी लड़ाइयां और सख्त जंगजू को सामने में ले चुके थे। इस लिहाज से उनके पास ऐसे फौजी महमात का तजुर्बा था, जबकि इब्राहिम के पास इतनी बड़ी लड़ाई का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। दूसरी तरफ बाबर के लश्कर ने उनके लश्कर पर बारूद का इस्तेमाल करके उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सुल्तान बाबर अपने साथ तजुर्बेकार तुर्क बंदूकधारी भी लेकर आए थे, जिन्होंने इब्राहिम लोदी के लश्कर को बहुत नुकसान पहुंचाया। और नतीजा ये रहा कि आखिर इस जंग में इब्राहिम लोधी की हार हो गई और दोनों तरफ की सेना यानी लश्कर के हजारों जंगजू इसमें मौत के घाट उतर गए थे। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखिए सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।